क्या आपने ऐसे किसी ग्रंथ के बारे में सुना है जिसे पढ़ते ही व्यक्ति की मौत हो जाती हो या वो पागल हो जाता है? सुनने में ये एक फिल्मी कहानी लग सकती है, लेकिन यह हकीकत है। भारत ग्रंथों, महाकाव्यों का देश है। आदिकाल से विभिन्न भाषाओं, लिपियों में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें लोग आज भी पढ़कर मार्गदर्शन पाते हैं। इन महाकाव्यों ग्रंथों का पाठ करना बहुत शुभ और लाभदायी माना जाता है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा श्रापित ग्रंथ भी हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है या वह पागल हो जाता है। इस श्रापित ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्णवी वॉइस में स्वागत है। आज मैं आपको नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया है, क्योंकि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई या फिर वह पागल हो गया। जब बहुत सारे मामले सामने आने लगे तो भारत सरकार ने ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। चलिए सुनते हैं एक बेहतरीन कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी। जब वह बेटी 5 वर्ष की हुई तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की मां की मृत्यु के बाद नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता जी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा को बहुत अच्छे से समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे, वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 वर्ष की हो गई, तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे, वो हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चला कि वो एक श्रापित यक्षिणी है, जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अतः तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहां पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब उस बरगद के पेड़ के नीचे नीलावंती तंत्र मंत्र कर रही थी,
उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उससे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है, उसी नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक तावीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से तावीज को निकाल करने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस तावीज को उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक ही चांस मिलेगा, दोबारा चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपनी रक्त की तथा पशु पक्षी की बलि दे ही रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए तावीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर वह व्यापारी भी आ जाता है जो वास्तव में एक राक्षस था, अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है। उधर नीलावंती तावीज की पहली गांठ खोल पाई थी और दूसरी खोलने ही वाली थी कि गांव वाले यहाँ आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों का पीछा किया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास जाकर बोला कि तुम मुझे यह किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गई तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अतः नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय बाद वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था। वह किताब किसी दूसरी भाषा में लिखी गई थी, अतः उस साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आप सबको यह जानकारी पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरी स्टोरी को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।